बेटा लास्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो आपके पास था विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? आपने विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि चीज़ को तब्दील करना, रिप्लेस कर देना। फॉर एग्जांपल इस टाइम मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, तो मैं लैपटॉप को रिप्लेस कर देती हूँ किसी और लैपटॉप के साथ। तो चेंज कर देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ चेंज कर देना। लेकिन यहाँ पर सैम्पलिंग में थोड़ा सा जो आपके पास कॉन्सेप्ट है ये रिवर्स होता है। रिवर्स से मुराद ये है कि रिप्लेसमेंट में जो है आप चेंज नहीं करते, जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में आप जो है वो पिछली चीज़ को चेंज करते जाते हैं। चेंज भी नहीं बेसिकली किया जाता, उसको निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बताती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हियर वी हैव डाटा, क्वेश्चन इज 7, 10, 13 एंड 16। आपके पास ये 4 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट आपने इस क्वेश्चन को करना है। एन आपके पास जो है वो 2 है। स्मॉल एन आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया था कि स्मॉल एन आपके पास क्या है जी? स्मॉल एन आपके पास सैंपल को कंसीडर करता है, जबकि कैपिटल एन क्या है आपके पास? जो पॉपुलेशन को शो करता है। तो कैपिटल एन यहाँ पर कितना है? 4। कैसे? क्योंकि 4 नंबर है आपके पास, 7, 10, 13 एंड 16। तो कैपिटल एन जो है आपका 4 है और स्मॉल एन जो है आपका 2 है। तो आपने सिंपल सबसे पहले देख लेना कि आपके पास सैंपल कैसे बनेंगे। सैंपल बनाने के लिए आपको कल भी बताया था कि आपने कैपिटल एन की जो पावर है, ठीक है, उसकी पावर में आपने क्या लेना होता है? स्मॉल एन आपके पास ऊपर आ जाता है। तो सिंपल आप क्या करेंगे? 4 की पावर कितनी ली जाएगी? 4 की पावर 2। 4 की पावर का 2 का मुराद है कि आपने 4 को जो है वो 2 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को जब आप 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल जो सैंपल है कितना आ रहा है? 16। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सैंपल साइज़ अपना कर दूँ चेंज, सैंपल साइज़ अगर मैं कहती हूँ 3 है, क्योंकि आपके पास सैंपल साइज़ है 3। इसी तरह जब मैंने 4 की पावर 3 करनी है, आपने बेटा प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक में, आपको कम्बिनेशन याद हो, कम्बिनेशन और परमुटेशन। किसी स्टूडेंट को मैं आपको एक छोटी सी क्लिप बना के भेजूँगी, याद है बेटा? मैं आपको छोटी सी क्लिप बना के भेजूँगी कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता। तो मैं आपको जो है वो क्लिप बना के भेज दूँगी एक छोटी सी, ताकि आपको याद आ जाए कि कम्बिनेशन और परमुटेशन कैसे निकालते हैं। तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात आ जाएगी तो आपने सिंपल क्या करना होता है? सबसे पहले आपने लिखना होता है अपना कैपिटल एन जो आपके पास पॉपुलेशन है, मतलब 4, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कम्बिनेशन का C, तो 4C। उसके बाद आपके पास आएगा सैम्पल 4C3। डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करना है। जब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। इसकी मैं छोटी सी आपको वीडियो बना के भेज दूँगी, नहीं तो आपको ये इजीली जो है आपने अगर प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर किया हुआ है तो आपको याद आ जाएगा 4C3। जब आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास वैल्यू जो है 4 आएगी। 4 आपको ये बता रहा है कि आपने जो सैम्पल्स हैं वो कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में तो हम सिंपल क्या करते थे? 4 की पावर 2 ले ली, जितना सैम्पल होता है, या 4 की पावर अगर सैम्पल 3 था तो 4 की पावर 3 ले ली। तो 4 को हमने 4 टाइम ही मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? 4 × 16 एंड 16 × 64 हमारे पास सैम्पल्स बन गए। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में, जहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज़ कर रहा होगा, वहाँ पर आपने 4C3 वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप लोग। अब इसके लिए अब देखिए हमारे पास 4 क्लासेस बननी है। 4 क्लासेस बनने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी क्लासेस बनाने का आपने तरीका देखना है। सबसे पहले आपके पास 7 के साथ 10 और 13। अब सैम्पल साइज़ कितना था? 3, तो आपने 3 नंबर्स आपके पास आएंगे। इसी तरह 7, 10, 13 बन गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास बनेगा जी 7, 10, 16, 2 बन गए आपके पास। अब देखो आपके पास बेसिकली 10 के साथ दोनों बन गए, 7, 10, 13 भी हो गया, 7, 10, 16 भी हो गया। तो 10 को आपने कर देना है रिप्लेस। 10 आपके पास बेसिकली हो गया ख़त्म, क्योंकि 10 के साथ और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही कि हम लोगों ने 3 कम्बिनेशन बनाने हैं और उसको हम ऐड करें। तो 10 ख़त्म हो जाएगा आपके पास। आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या बचेगा फिर? 13, 7, 13 एंड 16। अब आपके पास देखिए 13 के बाद भी कोई और नंबर नहीं है, 13 की प्रोबेबिलिटी भी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पे जो नंबर बच रहे हैं वो क्या है? 7, 10, 13 भी हो गया, 7, 10, 16 भी हो गया। हम लोगों ने क्या किया? 10 को फिनिश कर दिया। दोबारा हम लोगों ने देखी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही थी आपके पास, सॉरी 13
हाँ जी 10 को फिनिश किया, 7, 13, 16 और लास्ट जो आपके पास बन रहा है वो है 10, 13 एंड 16। ये आपके पास जो है 4 जो है वो नंबर्स बन रहे हैं। उनको हम कर लेते हैं कॉपी करके यहाँ पर लिख लेते हैं। ये 11 से लेकर 14 तक आपके पास जो है 4 नंबर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। 4 बेसिकली सैम्पल्स बन गए हैं। सैम्पल साइज़ हम लोगों ने कैसे निकाला है 4C3 करके। जो आपका सैम्पल बन जाएंगे उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है मीन। जैसे हम लोगों ने बाकी काम किया था सेम वैसे काम आएगा। अब मीन कैसे निकलता है, मीन के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि मीन आपके पास किसके इक्वल होता है। मैम इसके सैंपल 4 क्यों बने हैं? बेटा क्योंकि ये देखें ऊपर हम लोगों ने निकाला है विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने सैंपल कैसे निकालने हैं, पॉपुलेशन को ऊपर रखना है, उसके बाद सी, उसके बाद 3। तो कैलकुलेटर पे आप करोगे पॉपुलेशन कितनी थी 4, सैंपल साइज़ 3 दिया हुआ था। तो मतलब सिंपल इसका फॉर्मूला जो है ये देख, एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ यहाँ पर स्क्रीन शेयर। ये विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास ये बनते हैं, जबकि विद रिप्लेसमेंट में आपके पास दूसरी तरह बनते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला जो है वो ये बता रहा है आपको कि ऊपर जो है आपके पास कैपिटल एन आता है, ठीक है, सी, उसके बाद जो है वो स्मॉल एन आता है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, सी एज इट इज़, कैपिटल एन कितना था 4, नंबर्स कितने दिए हुए थे 4, सैम्पल साइज़ क्वेश्चन में उसने आपको कितना दिया है 3। तो सिंपल जब आप कैलकुलेटर पे 4C3 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4। क्लियर हो गया बेटा। विदाउट रिप्लेसमेंट बेटा ये कैलकुलेटर पे मेरे पास अभी हमको मैं शो नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उनका छोटी सी वीडियो बना के भेजूँगी। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में। मैं आपके ग्रुप में वीडियो बना के सेंड करूँगी। सिंपल आपने 4 लिखना है, उसके बाद कैलकुलेटर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको थोड़ी देर तक रेंज करके तो मैं आपको बना के भेजती हूँ। नहीं तो सिंपल आप नेट से भी देखेंगे तो पता लग जाएगा। शिफ्ट के साथ आपने ऊपर जो आ रहा होता है आपके पास लेफ़्ट कॉलम आ रहा होता है, लेफ़्ट में आपके पास बटन होता है, उसके ऊपर आई डोंट नो मुझे याद नहीं है क्या लिखना होता है, उसको आपने क्लिक करना है। उसके साथ आपने 3 प्रेस करना है। आपके पास ये कंडीशन जो है सेम सिमिलर कंडीशन आपके पास जो है कैलकुलेटर पे बन जाएगी। उसका जब आप आंसर निकालोगे तो वो 4 निकलेगा। ठीक है, मैं आपको वीडियो बना के लेक्चर के फ़ौरन बाद जो है वो सेंड कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट में आप कैसे करते थे, सिंपल पावर लेते थे, लेकिन विद रिप्लेसमेंट का में 2 चेंजिंग हैं। एक तो ये कि आपने पीछे वाले नंबर को छोड़ते जाना है, और दूसरा ये कि आपने जो सैम्पल साइज़ है, सैम्पल कितने बनेंगे वो आपने कम्बिनेशन के फॉर्मूले से निकालने हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे मीन की। तो मीन आपके पास कैसे निकलता है, समेशन। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो समेशन x मतलब x आपके पास क्या है, ये 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर्स को आपने क्या करना है, ऐड करके आपने डिवाइड किस पे कर देना है, 3 पे। 3 पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर आपके पास 3 हैं। अगर टोटल नंबर 2 होते तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो सिंपल हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 23, 7 + 10। मैंने अगर कोशिश की अगर कैलकुलेटर पास तक होता है, साथ साथ कैलकुलेशन आप करते रहा करो। 30 आपके पास आ गया सम, 7, 10, 27, 27 एंड 13, 30। तो 30 को हम डिवाइड किस पे करेंगे, 3 पे। जब 3 पे डिवाइड किया जाएगा तो आपके पास जो है सिचुएशन क्या बन जाएगी, 10 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट भी कर लें बेटा, ज़रा करके काइंडली बताते जाएँ। 33 डिवाइड बाई 10, 11, नेक्स्ट 35 आएगा। 35 डिवाइडेड बाय 3, 11.66। नेक्स्ट आपके पास ही 39 डिवाइडेड बाय 3, 13 आ जाएगा। ये आपके पास क्या निकल आए हैं, मीन निकल आए हैं सिंपल। ये मुझे लग रहा है रॉन्ग है। 20, 36 आ रहा है टोटल, 35 नहीं है।
12 आएगा इसका, ठीक है। ये आपके पास सारे क्या निकल आए हैं, मीन। अब मीन के लिए हमारे पास जो है, हमें साथ साइन किसका चाहिए, मीन बेसिकली है क्या, x डिवाइड हो रहा है n से, ठीक है। उसके बाद आपने करना है इसको। अब आपके पास x क्या निकल आए हैं, ये 4x निकल आए हैं। आपने क्या करना है, इन सबको करना है ऐड और डिवाइड बाय कर देना 4, तो आपके पास जो है वो मीन निकल आएगा। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, समेशन x डिवाइडेड बाय n था, समेशन x आपके पास कितना आया, मतलब 10 प्लस, बेटा किसी को डिमास रूल याद हो, प्लस 13, ठीक है। 4 नंबर्स है, इनको आपने ऐड करना है, ऐड करके आपने डिवाइड कर देना है। इसको क्या हम करते हैं, मैनुअली ही करना पड़ेगा 13, बेटा इसको मैनुअली करके डायरेक्ट मैं आंसर लिख रही हूँ। आपके पास जो है आंसर आएगा 11.5। यहाँ पे कैलकुलेशन में आंसर नहीं ठीक आ रहा। आपने सिंपल क्या करना है, इन चारों नंबर्स को आपने ऐड करना है, ऐड करके आपने 4 पर डिवाइड कर देना, आंसर आपके पास आ जाएगा 11.5। इसी तरह सेम आपके पास जो है वेरिएंस में निकलेगा। वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग कल कर चुके हैं। वेरिएंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेटा कोई बताएगा वेरिएंस कैसे निकाला था कल, अगर प्रैक्टिस की हुई है तो। हाँ जी, fx और माइनस समेशन x, ठीक है, समेशन x जी, x स्क्वायर। एक चीज मुझे पूछनी थी, हाँ जी, आपने जो कल क्वेश्चन दिया और जो उससे पहले दिया, हाँ जी, मतलब जो पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन थे वो चेंज थे, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। तो हमें किस तरह पता चलेगा क्वेश्चन से कि इसमें फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी वाला हो गई है विदाउट फ्रीक्वेंसी? बेटा क्वेश्चन में लिखा होगा फ्रीक्वेंसी वाला नहीं, रिप्लेसमेंट वाला और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। मैं आपको एक क्वेश्चन जो है ना बुक से पिक्चर सेंड करती हूँ आपको, ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में उसने आपको मेंशन किया होगा कि आपके पास जो है आपने किस तरह से इसको करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट करना है या विद रिप्लेसमेंट करना है। क्वेश्चन में भी बात बता देता है आपको, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके फॉर्मूला की, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पर लिख के यहाँ पर फॉर्मूला दिखाती हूँ, उधर से देख लें एक दफ़ा फॉर्मूला दोबारा, जो जिन स्टूडेंट्स ने कल क्लास नहीं ली उनके लिए। अच्छा जी, फॉर्मूला आपके पास जो वेरिएंस के लिए है वो आपके पास यूज़ होगा, समेशन x का स्क्वायर, आपने साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है fx के, और साथ ही आपने मीन में का जो स्क्वायर है उसमें से माइनस करना है। बेटा जो स्टूडेंट्स अब क्लास में एंटर हो रहे हैं, इनकी अटेंडेंस मैं नहीं मार्क करूँगी, मैंने कल भी बताया था। जो स्टूडेंट लेट एंटर होते हैं उनकी अटेंडेंस नहीं मार्क हुआ करेगी। मीन का स्क्वायर, इसी मीन का स्क्वायर माइनस करना है इसमें से। मीन का स्क्वायर माइनस करना है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसके साथ, अगर लिखा गया तो मुश्किल है तो मूव हो जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, x का आपने स्क्वायर लेना है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है fx के साथ, ठीक है। उसको जब कर लोगे fx के साथ, आपके पास एक कॉलम बन जाएगा, उसका आपने ले लेना समेशन। समेशन लेके आपने मीन का जो आंसर आया होगा, ठीक है, मीन का आंसर हमारा क्या निकला था ऊपर 11.5 का स्क्वायर लेके उसमें से माइनस कर देना है। यहाँ पर अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, f, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो आपके पास है, यहाँ पर आपके पास क्या नहीं गिवन है, f। तो f क्या होता है, नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी। नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि ये वैल्यू कितनी दफ़ा आ रही है। अगर इस डाटे में हम देखें तो हमारे पास 10 भी 1 टाइम आ रहा है, 11 भी 1 टाइम आ रहा है, 12 भी 1 टाइम आ रहा है और 13 भी 1 टाइम आ गया। तो ये आपके पास सिंपल क्या आ गया है, f।
अब एफ एक्स देखें आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम बना देते हैं एफ एक्स मल्टीप्लाई का कॉलम। जब हम एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 1 ज़ा 10, 11 1 ज़ा 11, 12 1 ज़ा 12 एंड 13 1 ज़ा 13। तो ये हमारे पास जो है वो एफ एक्स जो है वो एज इट इज़ आ रहा है, जो कि हमारे पास मीन था। एफ एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या चाहिए था, एफ एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्स के साथ दोबारा से, उसका हमें समेशन लेना है। तो एक्स के साथ दोबारा मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, एफ एक्स तो हमारे पास बना हुआ है, तो उसको हम दोबारा उठा कर जो है वो मीन से एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 10 से आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर लिखते थे हम कर क्या रहे हैं, एक्स को हम दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ एक्स में, क्योंकि फॉर्मूले की आपके पास रिक्वायरमेंट थी कि आपने मल्टीप्लाई करना है। 10 10 ज़ा 100, 11 11 ज़ा 121, 12 12 ज़ा 144, 13 13 ज़ा 169। ठीक है, अब साथ आपके पास साइन किसका था, समेशन का। समेशन का मतलब होता है जमा। ठीक है, जमा हमने किसका करना है, इन सब वैल्यूज़ को हम लोगों ने कर देना है ऐड, ब्रैकेट क्लोज। आपके पास आ रहा है जी 534। अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करें तो फॉर्मूले में हमारे पास यही चीज़ थी ना, समेशन एक्स का स्केयर साथ एफ एक्स। तो यहाँ पे इसको हमने सिंपल जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे 534 माइनस हमने कर देना है मीन का स्केयर। मीन का स्केयर कितना है, मतलब 11.5। 11.5 को 11.5 से ही हम करेंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा जी 132.25। इन दोनों को हम करते हैं माइनस, 534 माइनस 132.25, तो 401 जो है आपके पास 401.75 जो है आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ गई है। सिंपल कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, विदाउट रिप्लेसमेंट का यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने जो है एक तो सैम्पल कितने बनेंगे वो आपने कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग निकालने हैं। ठीक है, कम्बिनेशन कैसे आप निकालेंगे, सिंपल ऊपर जो है आपने पॉपुलेशन रखना है, पॉपुलेशन जितने नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं, और बेस में आपने सैम्पल रखना है। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पास सैम्पल्स जो हैं वो कितने बनने हैं। और सिमिलरली अगर हम बात करें विदाउट रिप्लेसमेंट की, तो आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट में पिछला नंबर जो है वो एक्सक्लूड होता रहेगा, जबकि लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था विद रिप्लेसमेंट वाला उसमें एक्सक्लूड नहीं होता। सिंपल जो है इस चैप्टर में बेटा ये दो ही केसेज हैं आपके पास, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, और आपको जो है मीन और वेरिएंस जो है वो निकालना आना चाहिए। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस रह जाती है, जो आफ्टर ईद भी जो है लेक्चर नहीं है, आपको पता आप लोग की वो रिसर्च वर्क की क्लासेस हैं, तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूँगी। ये चैप्टर जो है क्लोज है। मैम एक क्वेश्चन में, हाँ जी, यहाँ पे आपने x को एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, हाँ जी, और वेरिएंस का फॉर्मूला था समेशन एक्स स्क्वायर और एफ एक्स। एक्स का स्क्वायर लेके फिर उसको एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना फिर था, यहाँ उसको पे तो करना सिर्फ था। एक्स से एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, ओके। इसको हम दोबारा करेंगे, एक्स का स्क्वायर लेंगे, इसको हम दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मैम ये जो एफ एक्स। पहले जो आपने एक्स को पता एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया है ना, हाँ, उसी को ही ये एक्स दोबारा स्क्वायर एक्स की से हेडिंग देते हैं। नहीं बेटा, उसको ही हम दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली पता क्या है, एक्सेल में ना कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ों को, जो है वो बेसिक आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं आ रहा, मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है। अब इसको हम देखो, ये आपके पास एक्स एफ एक्स बना हुआ है ना आपके पास, ठीक है, एक्स और एफ एक्स है। इसको हम क्या करते हैं, एक्स और एफ एक्स को हम दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और साथ एफ एक्स भी आपके पास आ जाएगा। समझ आइए, हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए था ना। ये जो आपने पहले एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया है ना, हाँ जी, ये एक्स का स्क्वायर लिया हुआ है हमने, आप इसको ऊपर से रीनेम कर दें, यहाँ से एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट आप एफ एक्स को इसी से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कर दें। मतलब मैं आपको अंडरस्टैंड कर गई हूँ। इसको हम रीनेम कर लेते हैं, रीनेम एक्स करके स्क्वायर आपका करते जो हैं नेम, ये नेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास। ठीक है, इसी एक्स स्क्वायर को हम और लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है एफ एक्स के साथ। एफ एक्स आपके पास 10 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आ जाएगा 1000। 11 मल्टीप्लाई बाय, बट अपने कैलकुलेटर से यूज़ करते जाएँ, साथ साथ कैलकुलेशन होती जाएगी। 11 मल्टीप्लाई बाय 121,
33. 31. Okay, next. 12 multiplied by 144. 1728. 1728. Next. 13 multiplied by 169. 2 1 2197. 2197. इसको अब हम कर लेते हैं ओवरऑल सम डेट कैलकुलेट इस पे एक्सेल पे ही कर लेते हैं. सिक्स टू 6256 में से हम लोगों ने अब माइनस करना है. 6256 में से हमने माइनस करना है मीन का स्केयर. मीन आपके पास आया हुआ है 11.5 का हम स्केयर ऑलरेडी ले चुके हैं जो कि था 132.25. वो जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास जो वेरिएंस की करंट वैल्यू आएगी वो है 5123.75. ठीक है बेटा. मज़ीद एक दो क्वेश्चन जो है मैं आपको जो है वो दे दूँगी. आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस करके आप लोग मुझे ना उसकी कोशिश कीजिए करें PDF फाइल ना सेंड किया करें. उसकी पिक्चर सेंड कर दिया करें. वो देखना ज़रा ज़्यादा इजी होता है. और कोशिश किया करें एक ही पेज पे आप लोग का जो है क्वेश्चन हो. और एक क्वेश्चन मैं आपको दूँगी. आपने उसको विद रिप्लेसमेंट से भी करना है और उसको विदाउट रिप्लेसमेंट से भी करना है ताकि आपके दोनों जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएँ. अभी के लिए बेटा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? यस मैम. हाँ जी बेटा. मैम अगर विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो कॉम्बिनेशन यूज़ करें. के अकॉर्डिंग करेंगे. हाँ जी कॉम्बिनेशन. और अगर रिप्लेसमेंट के साथ करेंगे तो फिर जैसे आपने पहले करवाया वैसे. हाँ जी सिंपल उसकी पावर ले लेंगे जस्ट. तो उसमें मैं यही पहले भी आपसे पूछ रही थी कि अब एक में फ्रीक्वेंसी आ रही है जो रिप्लेसमेंट के साथ है और एक में नहीं आ रही. इस चीज़ को किस तरह पता चलेगा? जब फ्रिक्वेंसी आ रही है फ्रिक्वेंसी तो दोनों में आती है. जब जो सब फर्स्ट टाइम आपने करवाया था और उसकी असाइनमेंट भी दी थी उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी. वो विदाउट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन था. मैं बताती हूँ आपको. वो जो फर्स्ट बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे आप जो लास्ट लेक्चर कह रही हो ना सेकंड लेक्चर हुआ था बेटा वो सिंपल आपके पास था. आपसे कहा जा रहा था मीन और वेरिएंस फाइंड करें. उसमें ना रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा था ना विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा था. वो जो सिंपल मीन आप जो जैसे वो मीन मीडियन मोड निकालते थे सिंपल आपने उस तरीके से उसको किया था. फॉर्मूला आपके सामने गिवन था. रिप्लेसमेंट में आपके पास जो है वो पावर ले लेनी है आपने. ठीक है. पावर किसकी लेनी है? कैपिटल N की. कैपिटल N लिख के ऊपर आपके पास पावर में स्मॉल n आ जाएगा. जबकि आपने जो आपके पास लास्ट पे है ये विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने जो है कम्बिनेशन यूज़ करना है. कम्बिनेशन में कैपिटल N ऊपर आएगा और स्मॉल n हमेशा नीचे आएगा. इसकी एक और टिप ये है कि हमेशा जो है कम्बिनेशन जब आप निकालोगे कोई भी क्वेश्चन करो प्रोबेबिलिटी का या किसी भी चैप्टर का आपकी हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है ना वो ऊपर आती है. कभी भी ये नहीं होगा कि 6 ऊपर हो 6C4 हो. सॉरी 6C4 होगा 4C6 नहीं हो सकता. हमेशा बड़ी वैल्यू जो है ऊपर होती है छोटी वैल्यू जो है बेस में होती है. ठीक है. अब आपके पास एक तो सिंपल जी अगर क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज नहीं होता और वो सिर्फ मीन और वेरिएंस फाइंड करने को बोलता है तो हाँ उस मीन के सिंपली फाइंड आउट करेंगे. उसमें फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम जो है वो ऐड नहीं करेंगे. हाँ जी और नहीं अगर वो करेंगे बेटा. रिप्लेसमेंट एक मिनट रुकना बेटा. एक मिनट रुकना जी मिस. ठीक है मैं बात करती हूँ इसका. ओके. जी हाँ आप बोलो बेटा. मैं बोल रही थी कि अगर क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज नहीं होता सिर्फ मीन और वेरिएंस फाइंड करने को बोला जाता है हाँ जी तो उसमें फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऐड नहीं करेंगे. नहीं अगर करेंगे. रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज होता है कि विद रिप्लेसमेंट करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट
तो फिर ये कंपलसरी होगा कि उसने फ्रीक्वेंसी ऐड करना है हाँ जी, हाँ जी, उसमें फ्रीक्वेंसी को ऐड करना, उसके लिए जो है मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला ही जो है वो चेंज हो जाता है। मैं ना आपको एक पेज पे जो है वो लिख के भेजूँगी कि मीन के लिए आपने जो सिंपल मीन है उसका फॉर्मूला क्या है, और अगर जो मीन है वो रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ आ रहा है तो उसमें आपने मीन का फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, ठीक है। एक ये कम्बिनेशन वाला आपका जो है पेंडिंग है, और दूसरा वो मैं आपको ये ना पेज पे कोशिश करती हूँ वीडियो बना के कम्बिनेशन की भेज दूँ, और जो बाकी है ना वो मैं आपको वैसे सेंड कर दूँगी ताकि आप लोग को ना जो क्लियर हो जाए। और बेटा ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ जी बेटा, सैम्पलिंग आपका कंप्लीट हो गया। सैम्पलिंग में बस आपके पास यही था, ठीक है। आपके पास 3 कंडीशंस हैं, एक आपने सिंपल जो है वो रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन करना है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट से करना है, और एक सिंपल मीन और वेरिएंस आपने फाइंड आउट करना है। बेटा इसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास नहीं ले रहे उन तक भी मैसेज कन्वे करना, और जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई बेटा वो असाइनमेंट भी सबमिट करवा दें, फर्स्ट वाली। अब बेटा इसके अलावा किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? जी मैम, यहाँ पे आपने जो एक्स स्क्वायर को एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है ना, बेटा मैं आपको इसका उसके ना, बाद जो हाँ हाँ जी बोलो। वेरिएंस का जो फॉर्मूला लगाया वहाँ पे वैल्यू गलत है। वो तो मैं वो रिमूव नहीं किया, बाद में हम लोगों ने इसको डेट किया है ना, ये देखो इस वैल्यू को हम लोगों ने लिया, ये तो हम लोगों ने पहले की थी, इसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, एक सेकंड को। हमको अपवर्ड तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या आपने यूज़ करना है, वेरिएंस का क्या यूज़ करना है। मीन के लिए सिंपल आपने क्या करना है, समेशन एक्स, ठीक है, उसी समेशन एक्स को जो है आपने एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये किस केस में आपने करना है, रिप्लेसमेंट या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आपने इसको इस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। ये आपके पास सिंपल मीन है। मीन के लिए आपने क्या करना है, समेशन एक्स, एक्स सिंपल जो एक्स का कॉलम आया होगा आपने उसको पहले एक्स से मल्टीप्लाई करना है और दोबारा फिर एक्स से कर देना है, और साथ आपके पास समेशन का जो है वो साइन आ जाएगा। ये आपके पास सिंपल मीन है। और अगर बात हम करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस के लिए आपने क्या करना है, वेरिएंस के लिए सबसे पहले आपके पास समेशन है, ठीक है, उसके बाद आपने एक्स का लेना है स्क्वायर, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स एफ एक्स के साथ। सिंपल जो आपके पास ऊपर मीन की जो कंडीशन बन रही है उसके साथ आपने जो है उसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल आप ये भी कह सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी मीन बना हुआ है, ये वाली जो चीज़ बनी हुई है एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, उसको आप दोबारा एक्स के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन जो है रेडी हो जाएगी। साथ आपने इसमें से माइनस कर देना है मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर आपके पास सिंपल आप मीन का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में जब आप राइट डाउन करोगे आपने यहाँ पे मीन लिखना है, ये पूरी चीज़ लिखनी है, ठीक है। इसको आपने कैपिटल ब्रैकेट में करके इसके ऊपर आपने स्क्वायर लेना है। ये आपके पास किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट के लिए और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, दोनों में फ्रिक्वेंसी आपके पास आ जाएगी, जबकि आपके पास सिंपल में फ्रिक्वेंसी नहीं आएगी। सिंपल में मीन आपने कैसे निकालना है, सिंपल आप कैसे निकालेंगे, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन कौन सा होगा आपके पास, आपका पॉपुलेशन साइज़ जितना भी दिया होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 4 नंबर्स दिए हुए हैं तो आपने 4 पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। 5 नंबर दिए हुए हैं तो 5 पर डिवाइड कर देना है। जबकि आप जो मीन में जो है वो जितने नंबर्स आपके पास दिए होते हैं आपने उनको काउंट करना होता है, और जो आप मीडियन मोड में करते हैं उसमें आपने 2 पे डिवाइड करना होता है, और बेसिकली वो जो एक्स होता है वो आपके पास मिड पॉइंट होता है, जबकि यहाँ पर जो एक्स यूज़ हो रहा है ये आपके पास मीन हो रहा है, ठीक है। फिर भी मैं इसको एक पेज पे जो है वो डिटेल में लिख देती हूँ। इसके अलावा अगर चैप्टर में कोई क्यूरी है तो आपके पूछ लें।
जी स्टूडेंट्स, यस मैम क्लियर है। क्लियर है बेटा? इसके अलावा किसी का क्वेश्चन? नहीं मिस। बेटा जिन स्टूडेंट्स के असाइनमेंट नहीं आए हुए वो अपने असाइनमेंट सेंड कर दें। ना आमिर, बेटा आपकी असाइनमेंट नहीं आई हुई, आप असाइनमेंट सेंड करते हैं। मिस आई हुई है असाइनमेंट, आपने कहा था क्या नाम है लेक्चर नहीं लिए इस वजह से मार्क्स नहीं लगे। तो वही ना बेटा, अपने लेक्चर प्रीवियस लो ना, आप यूट्यूब से कंडक्ट करो तो वहाँ से फिर मुझे तो ले आइडिया हो जाएगा। हाँ जी तो असाइनमेंट तो सबमिट करवाइएगा ना। बेटा, मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे कहा था अगर आप लेक्चर नहीं ले रहे हैं तो आपकी असाइनमेंट भी कंसीडर नहीं होगी। हाउ इट्स पॉसिबल कि आप विदाउट तब ले लेक्चर जो है ना वो भी ले लो। असाइनमेंट, तो इट्स मीन आपने कहीं से देख के बनाई है ना। आप अपना लेक्चर कंडक्ट करो, ठीक है, और जो नेक्स्ट में आपको असाइनमेंट दूँगी उस आपकी वो कंसीडर होगी, ठीक है, उसकी बेस पे मैं आप पिछले की भी वैल्यूएशन कर लूँगी, चलें ठीक। ठीक है। जी और बेटा इसकी जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसमें सैम्पलिंग की डेफिनेशन वगैरह भी है बेटा, वो आपने कर ली हुई है, उसमें किसी को प्रॉब्लम? थ्योरेटिकल पार्ट जो है इस चैप्टर का बेटा मेरी तरफ से चैप्टर जो है ये कंप्लीट है। अगर आप लोग भी कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ लें, अभी टाइम है लेक्चर वाइंड अप होने में। मैम कितना टाइम है? बेटा 5 मिनट्स आर लेफ्ट।